फुल लेवलिंग चैप्टर 122 की शुरुआत होती है जिन्हों और उसकी आजिन गिल की पहली रेड से। उसके साथ होता है रिंग नेम और वो कहता है कि मैंने इतना बड़ा गेट अपनी पूरी लाइफ में कभी नहीं देखा। कुछ रिपोर्टर जिन्हों के पास आते हैं और जिन्हों को पूछते हैं कि ये तुम्हारी आजिन गिल्ड की पहली रेड है तो तुम्हें कैसा लग रहा है कि हम तुम्हारी पर्सनल इंफॉर्मेशन को तो कर सकते हैं पर हम गेट की लोकेशन को नहीं छुपा सकते, इसलिए इन रिपोर्टर्स के लिए मैं तुमसे माफी मांगता हूं। जिन्हों कहता है कि कोई नहीं, मेरे को एसएनएस पे पोस्ट करना बंद करना पड़ेगा और मुझे आगे से और ज्यादा ध्यान रखना। फिर जो ह्यूमनिम होता है वो जिन्नू से पूछता है कि हम अकेले हैं, हम ना किसी माइनिंग के बंदे माइनिंग वाली टीम को लेके आए ना किसी ट्रिबल टीम को लेके आए हैं, हम यहाँ पे सिर्फ अकेले हैं। हमें नहीं, मुझे नहीं लगता कि हम यहाँ पे इतना काम खुद से कर पाएंगे। जिन्हों के इतने सोल्जर देख के जो ये चीफ होता है वो उन सभी रैंक देखता है और वो सब भी रैंक या उससे ज्यादा चीफ है वो जिन्हों को कंफर्मेशन दे देता है उसमें रेड में जाने के लिए। कहता है कि मैं भी तुम्हारे साथ रेड में चलूंगा क्योंकि जो प्रेसिडेंट है उसने बोला है कि जिन्हों का तुम ध्यान रखना। बात देखते हैं कि जब ये गेट में चले जाते हैं तो इस बंदे की फट जाती है क्योंकि यहाँ पे के बंदे होते हैं जितने भी होते हैं सारे मॉन्स्टर ए रैंक के हैं। यहाँ पे जिन्हों के सोल्जर उन बंदों को मारते हैं। चीफ यहाँ पे बोलता है कि जो कॉम्बैट हंटर्स होते हैं या फिर जो क्लोज कॉम्बैट हंटर है और जो मेज टाइप हंटर यानी जो भी पावर्स यूज करते हैं उनको भी बहुत मुसीबतों का सामना करना पड़ता है इन बंदों के सामने। पर जिन्हों के सोल्जर इनको आराम से मार रहे हैं। हम देखते हैं कि बैरू ने एक बंदे का मुंह ही फाड़ दिया। फिर हम देखते हैं कि जो ये चीफ है ये डर गया है कि इंग्लिश बस सबको मारते रहता है। ये कहता है ये ए रैंक नहीं है, ए रैंक को भी सरपास कर चुका है। ये कहता है इंग्लिश इतना पावरफुल है तो जिनू कितना पावरफुल होगा। चीफ बोलता है कि अगर मैं इस बंदे के साथ 1 और 1 करूंगा तो क्या मैं जीत भी पाऊंगा। जब जिनको को ये डंजन का बॉस मिलता है तो वो अपने सारे समझ को बुला लेता है, लेकिन जो माइनिंग कर रहे होते हैं उन्हें वो नहीं बुलाता। तो जिन्हों कहते हैं वो बोलता है कि अगर मैं अपने समन पे ही भरोसे रहूंगा तो मैं सीधा बॉस पे अटैक कर देता है और जिन बॉस के ऊपर जाता है बीच में से मुंह काट फाड़ देता है उसका। और यहाँ पे चीफ की फटी हुई है, चीफ डर चुका है और जिन 1 हिट में ही बॉस को मार देता है। जिन लोगों को कुछ बॉस को फेस कर दिया तो फिर उसकी पावर्स अप हो जाती है, उसको मिलता है बॉस ऑफ द डंजन और किसी लेवल पर हो जाता है जैसे कि शैडो एक्सट्रैक्शन, सेव शैडो, डोमेन ऑफ द मोनार्क। डोमेन से तुम्हें कुछ याद आया तो प्लीज कमेंट कर देना। और शैडो एक्सचेंज, ये सब लेवल अप हो जाते हैं और इनका टाइमिंग भी कम हो जाता है। मेरा कूल टाइम है वो भी कम हो चुका है भाई, वो भी हाफ आवर से। तो जिन्हों कहता है कि अब मुझे बार बार इस बात पर ध्यान नहीं रखना पड़ेगा कि मैं कहाँ हूँ। वो कहीं चाहे दुनिया के किसी भी कोने में हो वो अपनी मदर और अपनी बहन को प्रोटेक्ट कर सकता है शैडो एक्सचेंज को यूज करके। चीज बोलता है कि ये नागा इतना स्ट्रोंग और इतना बड़ा है कि हम इससे आर्मर और शील्ड भी बना सकते हैं। फिर ये चीज देखता है और जिन्हों बोलता है अराइज और इस डंजन के बॉस की भी शेडो निकाल लेता है। ये अपनी ओरिजिनल पावर के बहुत क्लोज है लेकिन ये बहुत छोटा हो चुका है। इस बंदे की जो मैजिक एनर्जी है वो बहुत ही ज्यादा है और जो इसकी मैजिक एनर्जी है वो 10 के बराबर है। जिन सोचता है कि ये अगर अपने मैजिक पावर्स को यूज करके अपने साइज को एनलार्ज कर सकता है तो ये इसकी ओरिजिनल साइज होनी चाहिए। सिस्टम यहाँ जिन्नू को बोलता है कि इसको कुछ नाम दे दो तो जिन्नू इसका नाम जीवा रख देता है। फ्यूम नीम होता है। फिर हम देखते हैं कि जैसे जीवन इसको अपना समुद्र बना लेता है ये जगह गिरने लगती है तो जिन्नू कहता है जल्दी चलो ये हमें यहाँ से निकलना भी है। बड़े गेट में जिन्नू 10 को लेकर आया है उस बंदे को उठा के देखो उसकी डेड बॉडी कितनी है। ये सब बंदे रिपोर्टर डर जाते हैं और तो ये टस्क इन्हें देख के फोटो खिंचवाता है और टस्क बहुत ज्यादा खुश हो रहा है, वेल डन माय बॉय। और कुछ रिपोर्टर कहते हैं यहाँ देखो यूनिम जिन्नू और वो चीफ की तो हालत ज्यादा ही खराब है। देयर इज अ लॉट ऑफ रिएक्शन टू आवर गिल्ड्स फर्स्ट रेड। चीफ यहाँ से चला जाता है, वो सीधा एसोसिएशन में चला जाता है और जहाँ पे प्रेसिडेंट होता है वो पूछता है कि बहुत ज्यादा रेड्स, तुम्हें बहुत ज्यादा रेड का एक्सपीरियंस है पास्ट में। और यहाँ पे चीफ डरा पड़ा है, वो कहता है कि ये कोई एक रेड नहीं थी, ये एक वन साइडेड मैसकर था। मतलब एक साइड का ही था, वो बंदे जो डंजन में गए थे वो कुछ भी था जिन लोगों के सामने। वो कहता है कि अच्छा मैं समझ गया, जाओ तुम थोड़ा आराम कर लो, मैं तुम्हें बाद में पूछ लूंगा।
ये बोलते हैं ठीक है मैं जा रहा हूँ। ये जो प्रेजेंट होता है वो सोचता है कि जिन्होंने अकेले ही इतना सारा काम कर लिया, उसने सारे क्रिस्टल को भी हार्वेस्ट कर लिया, सारे कोर्स को भी ठीक कर लिया और डंजन भी क्लियर ही कर दिया, वो भी इस वन मैन गिल्ड के स्टेटमेंट के अंदर आते हुए। प्रेजेंट कहता है कि ये लोग खुद ही एक गिल्ड है। मैंने जब उसको पहले देखा था मेरे को तभी पता चल चुका था कि ये बंदा बहुत कुछ करेगा। कोरिया को पता है कि जो उनकी वर्ल्ड हंटर की लिस्ट है वो कभी भी ऊपर नीचे हो सकती है। यहाँ पे हम देखते हैं जापान का जो शिंजुको का सीन, जहाँ पे एक रेड गेट समन हुआ है। ये सब बंदे देखते हैं और डर जाते हैं। हम यहाँ पे इस समय पे जितने बंदे रोड पे होते हैं वो सारे डर जाते हैं। यहाँ पे इतना बड़ा रेड गेट है वो ब्लैक भी हो जाता है। तो इसी के साथ सोलो लेवलिंग चैप्टर 122 खत्म होता है। तो भाई आपको वीडियो कैसी लगी प्लीज कमेंट करके बता देना। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। और चैप्टर 123 भी जल्दी आ जाएगा।